नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कई लोग आपको ये कह कर के भ्रमित कर रहे हैं कि आपका इस बार ग्रुप डी के अंदर केवल 2 से 3 मार्क्स ही बढ़ेंगे। पिछला बार ग्रुप डी में क्या हुआ था कि 20 से 25 मार्क्स तक लोगों को बढ़ गए थे, और इस बार आपको ये कह कर के गुमराह किया जा रहा है कि आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, आपका मार्क्स 1 से 2 नंबर घट भी सकता है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आरआरसी ग्रुप डी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस आया हुआ था, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बताया गया है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का, उसमें से भी कई लोगों के मार्क्स यहाँ पे बढ़ेंगे और अच्छे खासे बढ़ेंगे। दोस्तों, 20 से 25 मार्क्स तक इंक्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए डिपेंड करता है उनका शिफ्ट। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं जो आपका शिफ्ट है साथियों, वो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स जो परसेंटाइल नॉर्मलाइज होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका शिफ्ट यहाँ पे हार्ड होगा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपका शिफ्ट मॉडरेट या फिर इजी रहा तो थोड़े से कम मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आप श्योर रहो कि आपका शिफ्ट यदि हार्ड होता है, आपके शिफ्ट के अभ्यर्थियों का जो एवरेज मार्क्स है टोटल कैंडिडेट का आपके शिफ्ट का, वो यदि कम रहता है तो डेफिनेटली आपका शिफ्ट टफ होगा और वहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे करीबन 10 से 12 डेटा आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें यहाँ पे मार्क्स 20 से 25 नंबर तक बढ़े हैं। तो इसके लिए आप श्योर हो सकते हो कि आपके भी मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन आपका शिफ्ट जो है वो मॉडरेट टू टफ होना चाहिए। हाँ, हालांकि इजी शिफ्ट रहता है तो ऐसी स्थिति में कुछ मार्क्स बढ़ेंगे, 10 के आसपास, 7-8 के आसपास बढ़ेंगे, बट डेफिनेटली बढ़ेंगे दोस्तों। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके मार्क्स घट सकते हैं, लेकिन कितने घटेंगे, ये मैक्सिमम आपका 1 से लेकर के 2 मार्क्स तक घट सकते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं घट सकते हैं दोस्तों। देखिए करीबन मैं आपको यहाँ 10 के आसपास डेटा दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपका 20 से 25 मार्क्स तक परसेंटाइल स्कोर जो है वो बढ़े हैं। जैसे पहला ही डेटा आप देख लो दोस्तों, यहाँ पे इनका जो रॉ स्कोर है वो 67 है और परसेंटाइल स्कोर 92 है। ठीक है, उसके बाद और मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका रॉ स्कोर जो है वो 60 है और परसेंटाइल स्कोर जो है वो 80 है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा दोस्तों कि इतना अधिक परसेंटाइल स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए रैंक आईक्यू के पास में एग्जैक्टली पूरा डेटा प्राप्त नहीं हुआ है। अप्रॉक्स में 50 से लेकर के 55 लाख के आसपास यहाँ पे अभ्यर्थी एग्जाम दिए होंगे, लेकिन रैंक आईक्यू के पास में अभी लगभग 3 लाख के आसपास अभ्यर्थियों का डेटा है। लेकिन दोस्तों, जितने भी महत्वाकांक्षी अभ्यर्थी हैं वो सारे लोगों ने अपना यहाँ पे डेटा देख ही लिया है। तो जितने भी यहाँ पे जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, जो जिज्ञासु हैं, वो अपना यहाँ पे डेटा देख ही लिए दोस्तों। बाकी जिनका मार्क्स बहुत ही कम है या फिर जो इग्नोर करके एग्जाम देने के लिए गए थे, वो यहाँ पे डेटा नहीं देखे हुए हैं। ठीक है, तो उनके अनुसार से जो यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर दिखाया जा रहा है, बस इसी से कुछ वैरी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, इसके लिए आप श्योर रह सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर आपका दिखाया जाएगा, उससे आपका जो परसेंटाइल स्कोर बनेगा वो अधिक ही रहेगा आपका जब रिजल्ट आएगा दोस्तों, तब। ठीक है, देखिए आगे एक और मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए इनका जो स्कोर है साथियों, वो देख पा रहे होंगे कि 68 इनका रॉ स्कोर है और 92 जो है वो इनका फाइनलाइज परसेंटाइल स्कोर है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो 54 मार्क्स इनका रॉ स्कोर है और जो परसेंटाइल स्कोर है वो 68 के आसपास है। तो देख पा रहे हैं कई में यहाँ पे 20-20 मार्क्स तक बढ़े हैं, और यहाँ पे यदि आप गौर कर रहे हैं तो 8 और 6 14 मार्क्स के आसपास बढ़े हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनका शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा आसान रहा हो। यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं दोस्तों, तो देखिए 65 रॉ स्कोर है और परसेंटाइल स्कोर 78 है। तो देखिए यहाँ पे भी आपका जो है वो 13 मार्क्स के आसपास बढ़े हुए हैं। और मैं दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे यदि आप गौर कर पा रहे हैं तो 60 मार्क्स रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर 80 है, लगभग 20 मार्क्स के आसपास इंक्रीमेंट हुए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 58 से सीधा जो है वो 76 हो गया। तो देखिए 18 मार्क्स के आसपास इंक्रीमेंट किए हैं परसेंटाइल स्कोर में। तो इसके लिए भी आप श्योर रहो दोस्तों, जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका परसेंटाइल स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये स्कोर आपका घटने वाला है। तो यहाँ पे चूंकि डेटा पूरा नहीं आया हुआ है, इस वजह से अभी ये डेटा कम पड़ने की वजह से आपका परसेंटाइल स्कोर कम है, लेकिन जैसे ही डेटा पूरा आ जाएगा दोस्तों, आपका जो फाइनलाइज रिजल्ट आएगा उसमें आपका परसेंटाइल स्कोर अधिक होंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे दोस्तों। आगे देखिए, कुल मिलाकर के इतने डेटा आपने देखा दोस्तों। मैक्सिमम में आपने क्या देखा कि यहाँ पे स्कोर बढ़ ही रहे हैं,
और कुछ केसेस में स्कोर घट सकते हैं दोस्तों, बट ज़्यादा नहीं घटेंगे, 1 से 2 मार्क्स तक आपके घट सकते हैं। बाकी अपनी राय ज़रूर दे दोस्तों कि कितने मार्क्स तक यहाँ पे बढ़ने वाले हैं और रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।